आज की इस दुनिया में लग्ज़री लाइफ़ कौन नहीं चाहता सुख, समृद्धि, पैसा। हम सभी चाहते हैं, लेकिन बहुत से एफ़र्ट्स करने के बाद भी लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलते और पूरी ज़िंदगी वो आर्थिक परेशानियों, आर्थिक तंगी से जूझते हुए चले जाते हैं। आज का ये वीडियो स्पेशल माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए है, सुख, समृद्धि और जो भी आर्थिक परेशानी है, उनको दूर करने के लिए है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्तोत्र के बारे बारे में बात करूँगी जो कि बहुत ही चमत्कारिक है और माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। साथ में बात करूँगी अक्षय तृतीया पर कि अक्षय तृतीया स्पेशल क्यों है और इस दिन क्या करने से, किस स्तोत्र का पाठ करने से या कौन से मंत्र करने से हम माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में स्टेबल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल इन नक्षत्र। हम सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हम अच्छी लाइफ जिएँ, अच्छी ज़िंदगी जिएँ, अपने बच्चों की हर एक माँग को पूरी करें, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँ। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानियों को फ़ेस करते हैं। कहीं किसी की जॉब नहीं लगती, कहीं किसी के ऊपर लोन है, तो कहीं अपने बच्चों को लोग अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि कहीं न कहीं आर्थिक परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो जो है स्पेशल उसी पर फ़ोकस्ड है, जो भी आर्थिक तंगी को फ़ेस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करूँगी माँ लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय और सबसे चमत्कारिक स्तोत्र श्री सूक्तम। श्री सूक्तम जो है, इसको लक्ष्मी लक्ष्मी सूक्तम भी कहते हैं। ये इतना पावरफुल स्तोत्र है, कहते हैं कि अगर इस स्तोत्र का पाठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, तो 7 जन्मों तक भी आपको गरीबी झेलनी नहीं पड़ती। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसी परेशानी है कि आप फाइनेंशियल इश्यू फेस कर रहे हैं, तो भी इस स्तोत्र का पाठ करके आप अपने भाग्य में माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इतना पावरफुल है ये स्तोत्र, लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से हम लोग इसका पाठ नहीं करते। बहुत से लोग करते हैं, दीपावली पर 1 दिन करते हैं। लेकिन क्या 1 दिन करने से हमें माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी या उस एक सुप्रीम एनर्जी से, जो माँ लक्ष्मी जी की एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं। माँ लक्ष्मी जी, माँ जो अर्थ है, जो मनी है, वो हमारी डेली रूटीन की ज़रूरत है। लक्ष्मी जी की ज़रूरत हमें पर डे है। तो क्या हमें पर डे माँ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? ओनली एक दीपावली पर भी लक्ष्मी जी की पूजा करके आप क्या उनकी ब्लेसिंग्स पा लेंगे? नहीं। हर एक पर्सन को, हर एक गृहिणी को, हर एक लेडी को अपने घर में डेली माँ लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं, तो आप लक्ष्मी जी का कोई भी एक मंत्र ज़रूर से करें, तो आपके घर में देखेंगे आप कभी भी आर्थिक परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। श्री सूक्तम पर बात करने से पहले मैं थोड़ी-सी बात करूँगी अक्षय तृतीया पर, क्योंकि ये जो पाठ है, ये जो स्तोत्र है, अगर आप अक्षय तृतीया से शुरू करते हैं, तो ये अमिट हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो, जिसका फल, जिसका रिज़ल्ट कभी खत्म नहीं हो। तो अक्षय तृतीया को हम सभी जानते हैं कि इसका इतना महत्व क्यों है, इसके पीछे कुछ धार्मिक मान्यताएँ हैं। इसी दिन भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं, परशुराम जी का जन्म दिवस है। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा जी का भी जन्म दिवस है। और अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा जी का अवतरण इस धरती पर हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था, जिसमें वो अक्षय पात्र ऐसा था कि उसमें भोजन कभी खत्म ही नहीं होता, जो वो गरीबों को खिलाते थे। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम काम करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं और इसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं। इस दिन बहुत से शुभ काम हुए, तो इसको अबूझ मुहूर्त भी बोलते हैं। इस दिन किया गया कार्य जो है वो अक्षय हो जाता है। इस दिन आप पूजा पाठ करेंगे तो उसका पुण्य जो है वो अमिट हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। इस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उसका पुण्य, और इस दिन अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग मीन्स अगर आप सोना लाते हैं, आप घर में चांदी लाते हैं या कोई भी ऐसी शुभ चीज़ लाते हैं, तो वो भी आपके घर में स्टेबल हो जाएगी, वो भी अक्षय हो जाएगा, वो भी बढ़ेगी, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ेंगी। तो अक्षय तृतीया जो है इस बार 10 मई को शुक्रवार को है और इस दिन जो तृतीया तिथि है वो सुबह 4:17 से लगेगी और 11 मई को 2:50 तक ये रहेगी। इस दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। किसी को परचेजिंग करनी है तो सोना चांदी परचेज करें या कोई भी शुभ चीज़ ला सकते हैं, जैसे श्री यंत्र है, कनकधारा यंत्र है या कुबेर यंत्र है। वो ला के अभिमंत्रित करके आप इस दिन अपने घर में रख सकते हैं। या इस दिन अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, भूमि पूजन करना है, तो उस दिन भूमि पूजन कर सकते हैं, या नया गृह प्रवेश कर रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं,
तो गृह प्रवेश के लिए बहुत शुभ है, किसी की शादियाँ हो रही हैं, तो जो भी शुभ कार्य हैं, किसी को गाड़ी परचेज़ करनी है, कार परचेज़ करनी है, जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं वो जो है वो हमेशा के लिए रहती है, स्टेबल होती है। कहने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी जी इस दिन स्टेबल होती हैं अगर हम जो भी काम करें, पूजा करें या कोई चीज़ परचेज़ करें। दान पुण्य करें, आप अपनी इच्छा से दान पुण्य कर सकते हैं, खाने-पीने की चीज़ दे सकते हैं या फिर गर्मी के मौसम में आप किसी को कूलर, पंखा या वाटर कूलर लगवा सकते हैं। तो वो जो है उसका पुण्य जो है वो हमेशा-हमेशा के लिए रहता है। तो अक्षय तृतीया को आप ये काम करके आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी को स्टेबल कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब उस दिन पूजा-पाठ क्या करनी है, उसी के बारे में बात करूँगी, श्री सूक्त के बारे में। श्री सूक्त क्या है? श्री सूक्त जो है, श्री यानी माँ लक्ष्मी यानी धन, धान्य, समृद्धि की देवी। तो जब हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो हमें माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, हमारे घर में धन, धान्य, समृद्धि की बरकत रहती है। इसको लक्ष्मी सूक्त भी कहते हैं। ये जो श्री सूक्तम है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं, इसमें 16 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में जितने भी श्लोक हैं, उनको ऋचाएँ कहते हैं। इसमें 15 श्लोक तो माँ लक्ष्मी जी से संबंधित है और एक उनका महिमा से संबंधित है, तो 16 ऋचाएँ यानी 16 मंत्र आपको पढ़ने हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन गलत प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना। आप यूट्यूब से इसको सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं इसको, तो इसका रिज़ल्ट बेटर है। अब जो श्री सूक्तम है, इसको करना कैसे है? श्री सूक्तम के जो फ़ायदे हैं, वो आपको मैंने बताए। फर्स्ट तो घर में सुख समृद्धि रहती है, बरकत रहती है, माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स रहती है। अगर आपके ऊपर कर्ज है, लोन है, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। और साथ में श्री सूक्तम जो है आरोग्य भी देता है, यानी आपको अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो भी श्री सूक्त का पाठ करने से हेल्थ इश्यू खत्म होते हैं। कई लोगों की क्वेरी ये रहती है कि श्री सूक्तम का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। दोनों ही माँ लक्ष्मी जी के स्तोत्र हैं, दोनों ही बहुत पावरफुल है, लेकिन श्री सूक्तम अलग है, कनक धारा स्तोत्र अलग है। उन दोनों के अलग-अलग रिज़ल्ट हैं। आज की इस वीडियो में श्री सूक्तम पे बात करूँगी और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कनक धारा स्तोत्र के बारे में बात करूँगी कि उनकी क्या महत्म्य है, उनकी क्या महिमा है, उनको करने से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ है। तो श्री सूक्तम का मैंने बताया आरोग्य, माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स और घर में सुख समृद्धि, हर तरह की समृद्धि। माँ लक्ष्मी जी ओनली मनी के नहीं, हर तरह की सुख समृद्धि की देवी हैं। तो श्री सूक्तम का पाठ करके आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी को स्थापित करें। अक्षय तृतीया से इसकी शुरुआत करें। अगर आप अक्षय तृतीया को नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी शुक्रवार को या अष्टमी तिथि से इसको शुरू करें। माँ लक्ष्मी जी को शुक्रवार प्रिय है, शुक्रवार उनका दिन है। शाम को 6 बजे शुक्र की होरा में उसको शुरू करें। और कैसे करना है? माँ लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक जलाना है, लाल कलर का आसन बिछाना, पाठ पे कुछ पुष्प अर्पित करने हैं और खीर का भोग लगाना है। ये हुआ श्री सूक्तम का पाठ, माँ लक्ष्मी जी का पाठ। जो श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर पाए, जो कि काफ़ी बड़ा है या उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो कोई भी अक्षय तृतीया वाले दिन आप कोई भी माँ लक्ष्मी जी का एक मंत्र चैंट कर लें। अब वो माँ लक्ष्मी जी का एक मंत्र है बहुत ही पावरफुल, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं माँ लक्ष्मी नमः। उसका पाठ कर सकते हैं, उनमें माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं। तो इस तरह कोई भी माँ लक्ष्मी जी का जो मंत्र है वो आप कर सकते हैं। श्री सूक्तम करते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब क्या करना है, अक्षय तृतीया वाले दिन ही आप कोई भी अगर यंत्र आप लाते हैं, जैसे श्री यंत्र है, कनक धारा यंत्र है या कुबेर यंत्र है, इस दिन आप उसको एनर्जाइज करके अपने मंदिर में या अपने लॉकर में स्थापित करें। उससे वो जो यंत्र है उसकी जो एनर्जाइज होगा, उसकी एनर्जी जो है वो स्टेबल रहेगी आज के दिन। क्योंकि ये जो तिथि है अक्षय तृतीया, वो बहुत ही पावरफुल तिथि है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं, रोहिणी नक्षत्र होता है। तो इस दिन आप कोई भी यंत्र मार्केट से लाके उसको अभिमंत्रित करके मंदिर में या अपने लॉकर में रख सकते हैं। लक्ष्मी जी की कोई जो चीज़ें हैं, जैसे कि कमलगट्टे के बीज हैं, धनिया है, हल्दी की गांठ है, इस तरह कमलगट्टे के बीज और भी खूब सीपियाँ हैं, येलो कलर की जो कौड़ियाँ होती वो हैं, जो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो आप इस दिन ला सकते हैं, अपने घर में, अपने लॉकर में रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में श्री यानी लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। तो होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसको ज़रूर से करें, पूरा विश्वास के साथ करें। आप देखेंगे आपके घर में, आपके लाइफ में कभी भी आर्थिक तंगी आप फेस नहीं करेंगे। इतना पावरफुल है ये श्री सूक्तम का पाठ। आप इसको करके देखें और इसका रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। थैंक यू सो मच।